ऊपर छप्पर जैसा कुछ होना चाहिए। ये हमारा एक साइकिल स्टैंड था जो कि अब उपयोग में नहीं आता था, तो इसके नीचे पक्का था। हमारे पास ये पैरा है, बगल में डेयरी गोबर, तो हमने इसकी एक शुरुआत की और सबसे पहले यहाँ ये शुरुआत में पूरा बना करके ठीक किया और एक नई इकाई यहाँ विकसित की। वस्तुतः आपको जो दिखाएंगे वो तो अभी आगे है, ठीक है ना, वहाँ हम ले चलते हैं। शुरुआत में इसे 300 से 400 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदना पड़ेगा और बाद में आपके यहाँ स्वतः बनने लगेगा। केंचुआ खाद बनाना क्यों जरूरी होता है ये हमको जरूर जानना चाहिए। हम जानते हैं कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए, नोट कर लीजिए। पौधों के लिए कम से कम 17 पोषक तत्व कुल चाहिए। उन 17 में से 3 हमें प्रकृति देती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें नहीं देने पड़ते, ये अगर कहीं देने पड़ते तो इतना महंगा पड़ जाता अनाज। ये प्रकृति देती है। कार्बन कहाँ से मिलता है? मिट्टी से भी मिलता है। और जो सांस हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो जहरीली हमारे लिए है, पौधों का वो भोजन है। इसलिए हम पृथ्वी पर पौधों के मेहमान हैं, पौधों के ऋणी हैं, वृक्षों के ऋणी हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा छोड़ी गई विषैली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस प्राणवायु ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। उसमें से वो कार्बन पूरा ले लेते हैं और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरीके से कार्बन पौधे जो है वो कहाँ से ले लेते हैं? पौधे इस कार्बन को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि जो 16 पोषक तत्व हमें चाहिए उनमें से कार्बन मिट्टी से मिलता है। इसके लिए हम आपसे कहते हैं नरवाई मत जलाओ। नरवाई जलाने से क्या खत्म हो जाएगा? कार्बन। जो ये कार्बनिक पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, डांठ, डंठल और गोबर, ये सब उसी खेत में डालना है। अभी हम 2013 में भारत सरकार ने हमको विदेश भेजा, ब्राजील गए, हम 5 वैज्ञानिक गए थे। केवल यही अध्ययन करने गए थे कि हमारे मध्य प्रदेश की तुलना में ब्राजील में सोयाबीन 3 गुना ज़्यादा पैदा होती। क्यों ज़्यादा पैदा होती है ये हमको दायित्व सौंपा गया, पता करिए। कई दिन वहाँ रह करके अध्ययन किया, कृषि विश्वविद्यालयों का ब्राजील का अध्ययन किया, किसानों के यहाँ गए, 7 राज्यों का भ्रमण किया, जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं ऐसे वहाँ के राज्यों का। तत्पश्चात एक सबसे बड़ी फाइंडिंग जो 7-8 आई, उनमें एक सबसे बड़ी ये थी कि वहाँ कार्बन का प्रतिशत मिट्टी में कितना मिला? 1.8। हमारे यहाँ कितना है? आपके अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड सबके बने हैं कि नहीं बने हैं? और कुछ के बन गए हैं, कुछ और बन रहे हैं। उनमें आप पढ़ेंगे 0.6, 0.5 इतना आपको मिला, ठीक है कि नहीं? तो ये कम है। इसको सही मात्रा में लाने के लिए आपको अपनी मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए और वो कार्बनिक पदार्थ जब आप मिला दोगे तो आपको मिट्टी में अपने आप कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और यदि हम उसे जलाएंगे तो फिर मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाएगी। हम एक जैसे व्यापारी अपने पुत्र को विरासत में अपना जीवन काल पूरा करने के पश्चात क्या दे जाता है? वो दे जाता है पेट्रोल पंप का मालिक, तो पेट्रोल पंप दे जाएगा। लेकिन हम तो खेत छोड़ के जाएंगे ना, तो खेत कम से कम हम ऐसा छोड़ें जिसमें आगे भी उत्पादकता ली जा सके। इसके लिए हम लोग कहते हैं टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक वर्ड होता है, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका अर्थ ये होता है कि हम खेती के उत्पादों को कम से कम खेती के उत्पादों को पूरा करें और इसके साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उन्हें वो बता सकें कि कैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पूरे पोषक तत्व उन्हें दे सकते हैं। तो आज तक कोई भी ऐसी खाद की विशेष बड़ी उर्वरक की ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कि हमें पूरे के पूरे पोषक तत्व प्रदान करने वाली खाद दे सके। कौन सी है? यूरिया है। यूरिया में क्या मिलता है? नाइट्रोजन 46%। और डीएपी में क्या है? 2 पोषक तत्व हैं। कौन कौन से 2 पोषक तत्व हैं डीएपी में? बताओ। डीएपी में है नाइट्रोजन और फास्फोरस 18-46 के अनुपात में। और एक बहुत करो तो एक आता है एनपीके 12-32-16, उसमें नाइट्रोजन 12, फास्फोरस 32 और पोटास 16। इसके अलावा कोई चीज इनमें उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम चाहें तो हम एनपीके 12-32-16 से अच्छा है कि हम एक ऐसा खाद देखें, ऐसा उर्वरक देखें जिसमें 3 वो छोड़ के बाकी के 13 पोषक तत्व पाए जाते। वो कौन सा है? किसी फैक्ट्री में नहीं बना, वो है केंचुआ खाद। इसमें पूरे के पूरे 13 पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 तो आपने दे दिए, बचे हुए 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वो केंचुए खाद में मिलते हैं। फिर इसके पश्चात जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं 11, वो सामान्यतः सभी में उपलब्ध नहीं होते, लेकिन केंचुआ खाद में वो भी उपलब्ध होते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? विशेष रूप से सल्फर,
गंधक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान, मैलिब्डिनम, ये ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कि जिनकी फसल में, पौधों में, फलदार वृक्षों में, हार्टिकल्चर में अत्यधिक महत्ता है। लेकिन इनका नाम सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों रखा? इसलिए नहीं कि इनकी महत्ता थोड़ी है, इनकी मात्रा कम लगती है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा या तो मिलीग्राम में या ppm में लगती है, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम मात्रा लगती है, लेकिन इनकी महत्ता बहुत अधिक। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बोरान जो होता है, आप में से कई किसान भाइयों के यहाँ अनार का पेड़ लगा है, अनार का फल फटने लगते हैं, तो अनार का जो फल फटता है तो किसान भाई पूछते हैं, साहब हमारे यहाँ अनार लगा है, फल फट जाते हैं, लगते तो हैं, तो बोरान की कमी के कारण। तो आपको वहाँ बोरेक्स पाउडर आता है बाजार में, वो अपने पौधे में डाल दीजिए, आपका फल फटने बंद हो जाएंगे। अभी कई किसान भाई पूछते हैं, हमारे यहाँ गेहूं की फसल हमने 2 पानी भी दे दिए, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर दी, पीली पड़ रही है, वो उठ नहीं रही, हरी नहीं हो रही फसल। उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम पौधों में पर्णहरिम का निर्माण करता है, क्लोरोफिल का। तो अब कई सालों से हम लगातार उगा रहे हैं, ये कभी डाले नहीं, केवल क्या डालते रहे? नत्रजन, फास्फोरस, नत्रजन, यूरिया, डीएपी के अलावा कुछ डालते हो आप? नहीं, जबकि हमें डालने ये सब चाहिए।